हमारी वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन वे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही होती है। तभी खाते खाते उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है। वे हड्डी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर हड्डी उसके गले से नहीं निकलती। वे बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये हड्डी तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, जंगल में किसी के पास जाती हूँ, शायद कोई जानवर मेरी मदद कर दे। लेकिन जाऊं किसके पास? कौन है जो मेरी मदद करेगा? लोमड़ी सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं हाथी के पास जाऊं, वो तो मेरी जरूर मदद करेगा। लोमड़ी हाथी के पास जाती है। हाथी नदी में से पानी पी रहा होता है। अरे हाथी भाई, मेरे गले में गलती से एक हड्डी फंस गई है। अब वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आप अपने सूंड से मेरे गले में फंसी हड्डी निकाल दोगे? अरे तुम क्या कह रही हो? मैं क्यों निकालूं तुम्हारे गले से हड्डी? तुम्हारा क्या भरोसा? हड्डी निकलाने के चक्कर में मेरा सूंड ही खा गई तो? वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरों की हड्डी निकालता फिरूं। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर मदद मांगो। अरे हाथी भाई, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हड्डी निकालने में कितना टाइम लगेगा? आप निकाल दीजिए ना मेरे गले से हड्डी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे गले से हड्डी निकाल दीजिए। अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। लोमड़ी वहाँ से दुखी मन से वापस आ जाती है। फिर उसको ख्याल आता है, क्यों ना मैं बंदर के पास जाऊं, वो तो मेरी जरूर मदद करेगा। ऐसा करती हूँ, उसी के पास जाती हूँ। लोमड़ी बंदर के पास जाती है। बंदर एक डाल पर बैठा होता है। अरे बंदर भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है। आप अपने हाथों से मेरे गले से हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें केला दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान प्यारी है। तुम्हारा क्या भरोसा? तू हड्डी निकलवाने के भरोसे मुझे ही खा गई तो? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो केले का क्या अचार गलेगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गले से हड्डी नहीं निकालूंगा। और क्यों करूं मैं तेरी मदद? तू थोड़ी ना किसी की मदद करती है। और अगर जिंदा रहा तो मैं जंगल से बहुत केले खा लूंगा। मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम जाओ यहाँ से। वहाँ से भी निराश होकर वापस आती है। लोमड़ी की हालत बहुत खराब होती है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। अरे मैं क्या करूं? मेरे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हड्डी मेरे गले से निकलेगी ही नहीं। इसकी वजह से मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी, और अगर कुछ नहीं खाऊंगी तो मैं भूख से मर जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? तो करती हूँ, एक बार मोर के पास जाती हूँ। उसकी गर्दन भी लंबी है, शायद वही मेरी मदद कर दे। अगर इसने भी मेरी मदद नहीं की, फिर तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। एक बार कोशिश तो करके देखती हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लोमड़ी मोर के पास जाती है। मोर जंगल में मगन होकर नाच रहा होता है। मोर भाई, आपसे एक बात कहनी थी, क्या आप मेरी मदद करोगे? पहले बात बताओ, क्या बात है? मोर भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंसी हुई है, क्या आप उसे निकाल दोगे? मैं जंगल में बहुत जानवरों के पास गई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कम से कम आप तो मेरी मदद करो, मैं आपसे विनती करती हूँ।
अरे लोमड़ी, तू परेशान मत हो, मैं तेरी मदद जरूर कर देता, पर मुझे जरूरी काम था। मेरे पास तो जरा सा भी टाइम नहीं, मुझे अभी जाना होगा, मुझे माफ कर दो, मैं चलता हूँ। मोर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब तो लोमड़ी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और हार मानकर कि अब कुछ नहीं हो सकता वहीं पर बैठ जाती है। अब उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं बच जाऊंगी। तभी वहां से एक सारस जा रहा होता है। लोमड़ी उसे देखकर खुश हो जाती है। अरे हाँ, सारस, ये तो मेरी जरूर मदद करेगा। ये विचार पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे सारस, रुको, इधर आओ। तुम मेरी गले से हड्डी को निकाल दो। सारस उसे मना कर देता है। नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगा हड्डी वड्डी। अगर तुम मेरे गले से हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। पहले तो सारस डर जाता है, पर इनाम की बात सुनकर वे हड्डी को निकालने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे गले से हड्डी निकाल दूंगा, पर तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लोमड़ी मुंह खोलती है। सारस अपनी लंबी चोंच से हड्डी उसके गले से निकाल देता है। हड्डी निकल जाने के बाद लोमड़ी वहां से जाने लगती है। ये देखकर सारस कहता है, अरे मैंने तुम्हारे गले से हड्डी निकाली, अब मुझे मेरी इनाम दो। ये सुनकर लोमड़ी सारस से कहती है, अरे मूर्ख, तुम्हारी गर्दन मेरे गले से सुरक्षित बाहर आ गई। यही तुम्हारी इनाम है, अब जा यहाँ से। ये सुनकर सारस बहुत निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मदद करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है, अन्यथा हमें उससे अपने लिए कुछ मांगने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।